वेलकम। जेई मेन 2026 अब काफ़ी निकट है और ऐसे में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स असहज हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। स्वाभाविक है, पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अंडर प्रिपेयर्ड होने की वजह से कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने पिछले कुछ दिनों में मैसेज किया कि सर आप जेई मेन के बारे में बातें नहीं करते हो, तो ये वीडियो स्पेशली जेई मेन 2026 के कॉन्टेक्स्ट में है और इसमें मैं सिर्फ एक ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करना चाहता हूँ, जो अगर आप समझ गए तो गेम चेंजर हो सकता है इवन इन दिस 1 मंथ। और साथ में आपको अपने शॉर्ट कोर्स की यूटिलिटी के बारे में भी बताऊंगा। आपको अगर शॉर्ट कोर्स को लेके कोई कन्फ्यूजन है तो वो कन्फ्यूजन इस वीडियो को देखने से दूर हो जाएगा। बहुत छोटा सा वीडियो रखूंगा, अंत तक बने रहिएगा। यहाँ मैंने लिखा है अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिलेबस इज मस्ट। अगर एक महीने में एक अंडर प्रिपेयर्ड स्टेट से वेल प्रिपेयर्ड स्टेट तो नहीं बोलूँगा, बट अबव एवरेज प्रिपेयर्ड स्टेट में जाना है तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिलेबस इज मस्ट एंड फिल्टरिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन स्पीड, एंड देयर लाइज द प्रॉब्लम। यूं तो यूट्यूब पे ऑलमोस्ट हर टॉपिक के 1 शॉट मिल जाते हैं, पर उनमें बहुत स्पीड होती है, बहुत स्पीड में बहुत सारा इंफॉर्मेशन पैक कर दिया जाता है। और मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि जिस वेव मोशन को 30 घंटे पढ़ाने से भी एक स्टूडेंट पढ़ने के बाद भी 30 घंटे पढ़ने के बाद भी एक स्टूडेंट बहुत कॉन्फिडेंटली हैंडल नहीं कर पाता, वो 3 घंटे या 4 घंटे के एक 1 शॉट वीडियो में जिसमें सब कुछ क्रैम किया हुआ है, PYQs भी डाले हुए हैं, उसको देख के समझ कैसे लेता है। देखिए, जेई मेन का एग्ज़ाम आसान एग्ज़ाम तो नहीं है, बिना समझे तो क्वेश्चन बनेंगे नहीं। हाँ, 25 में से 1-2 क्वेश्चन छोड़ दें तो बाकी 22-23 क्वेश्चन के लिए कुछ तो डेप्थ चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे में आपको 3 घंटे में 30 घंटे का ज्ञान कोई कैसे दे सकता है? इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा ज्ञान देने वाला तो ज्ञान दे के चला जाएगा, पर क्या आप उसे एब्जॉर्ब कर पाओगे? क्या आप उसको यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे? आंसर है ना, ना और सिर्फ ना। फिर क्या करें? यहाँ एक्सपीरियंस काम आता है। अगर आप मुझसे बोलोगे कि 1 महीने में जेई मेन के लिए मुझे पढ़ना है, मैं एग्जैक्टली क्या करूं जिससे कि बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट आए, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से फिल्टरिंग कर सकता हूं। मैं अपने एक्सपीरियंस से ये समझता हूं कि किसी भी चीज को समझे बगैर क्वेश्चन तो बनेगा नहीं। अब ये 30 दिन या 40 दिन में तुम सारी चीजें पढ़ लोगे, ये संभव नहीं है। तो करना क्या है? सेलेक्टिव होना है, फिल्टर करना है। तुम अपने आप से फिल्टर करोगे तो गड़बड़ करोगे, मेरे अनुभव का फायदा उठाओगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे। सीधी सी बात, नो बकवास। तो फिल्टरिंग का काम आप मुझ पे अगर छोड़ें तो आपको काफी बेनिफिट हो सकता है। और वो फिल्टरिंग का काम, एग्जैक्टली वही फिल्टरिंग का काम मेरे शॉर्ट कोर्स में मैंने किया है। मैं आपको 1-2 छोटे से एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं, सुन लीजिए। जब आप शॉर्ट कोर्स में, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वेव मोशन का फोल्डर खोलते हैं, तो उसमें बहुत सारे वीडियोस दिखते हैं, या शायद जो बच्चे एनरोल्ड नहीं हैं उनको सिर्फ दिखता है कि इसमें इतने वीडियोस हैं, 25 वीडियोस हैं, तो आप घबरा जाते हैं कि इतना लंबा कैसे हम देख पाएंगे। नहीं 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 नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। इसमें सिर्फ 5.25 घंटे का वीडियो जेई मेन के कॉन्टेक्स्ट में, जिनको वेव मोशन कम आता है, ठीक से नहीं पढ़ा है, पूरा रिवाइज करना है और पूरा टाइम थ्योरी में न चला जाए, प्रॉब्लम भी प्रैक्टिस करनी, उनके लिए 5.25 घंटे का वीडियो। वेव मोशन 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ छूट कट हो गया, 9 नहीं, क्योंकि डॉपलर इफेक्ट हटा दिया गया सिलेबस। 8 वीडियोस, ये सब फुल लेंथ वीडियो नहीं है, ये सब मिला के 5.25 घंटे। मेरा अनुभव इसमें सिमटा हुआ है। मैं समझता हूं कि इन 8 वीडियोस को करने से वेव मोशन से आने वाले 3 से 4 क्वेश्चन जेई मेन में आप जरूर करके आ जाओगे। लेकिन इसके लिए आपको 5.25 नहीं 7 घंटे खर्च करने पड़ेंगे।
5.25 घंटों का ये वीडियो है, इसमें बहुत से क्वेश्चंस चल रहे हैं, थ्योरी भी है, क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन चल रहे हैं। उन क्वेश्चंस को रुक के आपको करना है, सोचना है। मत कीजिए उसके बाद कोई, आपके पास अब समय नहीं है, अब आप कोई अलग से PYQ करेंगे, टेस्ट सीरीज देंगे, कुछ मत कीजिए। सिर्फ इन वीडियोस में जो क्वेश्चन चल रहे हैं उनको समझ के कीजिए। 5.25 घंटे के वीडियो को 7 घंटे में, हो सके तो 8 घंटे में देखिए, हो सके तो 9 घंटे भी कर लीजिए। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मोस्ट प्रोबेबली आप 12 से 16 मार्क्स इसमें ले आएंगे। ये जो मिसलेनियस प्रॉब्लम्स के वीडियो हैं इनको छोड़ दीजिए। इनको आप जेईई मेन में अगर अच्छा कर लेते हैं तो जेईई एडवांस के मद्देनजर जरूर देखिएगा आगे चलकर। पर अभी ये फिल्टर किया हुआ कंटेंट, ये अगर आप नहीं जानते हैं वेव मोशन के बारे में ज़्यादा कुछ, तो भी आप इन वीडियोस को देखेंगे तो देखेंगे कि हाँ, थ्योरी भी बताई जा रही है और क्वेश्चन भी हो रहे हैं साथ में, और वही बातें इंक्लूड की गई हैं जो बहुत ज़रूरी है जानना। 25 में से 22 क्वेश्चन जिस तरह के होते हैं, जिन कॉन्सेप्ट्स पे होते हैं, उनको हाईलाइट किया गया है। वो आखिरी के 2 और 3 क्वेश्चन पकड़ने की कोशिश नहीं की गई है, और यही समझदारी है जो आपको अभी अपनानी चाहिए। एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स है, तो इसमें भी बहुत सारे वीडियोस आप देखते होंगे, फोल्डर में इतने वीडियोस हैं, कैसे देखेंगे? नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 मिसलेनियस हो गया। मैं थोड़ा भूल गया कि इसमें कौन कौन से हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 शायद, यस, नहीं 10 9, जस्ट 1 मिनट, 11 12 13 आई एम सॉरी, 13 वीडियोस हैं इसमें, और ये टोटल मिला के 7 घंटे। आप इसको 10 घंटे में देखिए, प्रॉब्लम्स करने के साथ साथ। तो 10 घंटों में आप, यार 15 मार्क्स अगर आने की मैं बोल रहा हूं तो ऑलमोस्ट गारंटी है। तो मैं ये कह रहा हूं, अभी जो मैंने कहा, पता नहीं इस पे कितने लोग कन्विंस होंगे, पर मैंने ये कह दिया कि 10 घंटे यहाँ और वो पिछले 7-8 घंटे 18 घंटे की पढ़ाई में तुम्हारे लगभग 25-30 मार्क्स ही और हो गए। इतना कॉन्फिडेंस? हाँ, पक्की बात, एकदम पक्की बात। ऐसे ही बाकी के टॉपिक्स में भी, मॉडर्न फिजिक्स में, हीट में, आपको लिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स में मैक्सिमम बेनिफिट हो, ऐसा मटेरियल बनाया गया है। पर इनको आपको करना पड़ेगा। जिसमें जो क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं उनको आपको कलम लेके बैठना पड़ेगा और मेरे साथ साथ वर्किंग करनी पड़ेगी। मैकेनिक्स और इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म पे मेरी रेगुलर कोर्सेज में जो मैं पढ़ाता रहा हूँ, उसमें जो वीडियोस रिकॉर्ड किए गए थे, उसमें से ज़रूरी क्लिप्स काट के मैंने शॉर्ट कोर्स में डाले हैं, जिसमें जहाँ मुझे लगा कि थ्योरी बच्चे गड़बड़ करते हैं, नहीं समझते, वो थ्योरी और प्रॉब्लम। थ्योरी की ज़रूरत नहीं है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में क्या थ्योरी बताऊंगा, फ्रिक्शन में शायद क्वेश्चन नंबर 1 के पहले थ्योरी बताऊंगा, पर अगले 3 क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा। वैसा काट के रखा गया है, वो भी छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, उनको देखेंगे तो आपकी मैकेनिक्स जेईई मेन लेवल पे, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म जेईई मेन लेवल पे ऑलमोस्ट 80 to 90% प्रिपेयर हो जाएगी। तो मेरे एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाइए, फिल्टरिंग करने का काम मुझ पे छोड़िए, और अभी भी बचे हुए समय में अगर आप थोड़ा एफर्ट मारें तो अभी जो परफॉर्म करने जा रहे हैं उससे तो काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। और उसके बाद यही शॉर्ट कोर्स में कई सारे इतने कंटेंट हैं जो जेईई एडवांस के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। मिसलेनियस प्रॉब्लम्स के वीडियोस प्लस प्रॉब्लम सेशंस के जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो जेईई एडवांस के लिए बेहद मीनिंगफुल होने आ रहे हैं। तो आई रिकमेंड कि आप मेरे शॉर्ट कोर्स के साथ जाइए, और जिन लोगों को किसी एक टॉपिक में वीकनेस लग रही है, 2 टॉपिक में वीकनेस लग रही है, वो भी इस शॉर्ट कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं, और लास्ट मोमेंट में आप अपने स्कोर को सिग्निफिकेंटली सुधार सकते हैं। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।